हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। मैं हूं विशाल और आज हम बात करने वाले हैं भारत की 10 ऐसी बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड वर्क। ये जो रैंकिंग है ये अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दी गई है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं और डिटेलली आप इसके बारे में देख के कैसे इन सिटीज को रैंकिंग दी जाती है सब आप जान सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो इन सिटीज को रैंकिंग दी जाती है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है उस सिटी की, सस्टेनेबिलिटी, और 13 ऐसी कैटेगरी है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और शेल्टर, और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है 13 आप डिटेलली पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 10 पे आता है ग्रेटर मुंबई, जो मेट्रोपॉलिटन पार्ट है मुंबई सिटी का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने स्कोर बताया है ईज ऑफ लिविंग के बारे में एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल उस सिटी की। आप इसे डिटेलली पढ़ सकते हैं। नंबर 9 पे आता है इंदौर सिटी, जो कि इंडिया की द क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण, और इस सिटी ने लगातार 4 बार ये खिताब जीता हुआ है। अगर बात करें रैंकिंग तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल रैंकिंग दी गई है 58.58 इस सिटी को, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में दी गई है 59.86, और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल दी गई है 66.08। नंबर 8 पे आता है वडोदरा सिटी। ये सिटी लोकेटेड है गुजरात स्टेट में, और इस सिटी को द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी को वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल प्लेसेस इन इंडिया से भी जाना जाता है। अगर बात करें रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में इसको रैंकिंग दी है 59.24, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 58.10 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 24.06, और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इसकी रही है 52.68। नंबर 7 पे आता है कोयम्बटूर। ये सिटी साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी आपको। इस सिटी में ही आपको अधियोग स्टैचू देखने को मिलेगी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बस स्कल्पचर है। अगर बात करें रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में इसको 59.72 रैंकिंग दी गई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 60.33, और बात करें म्युनिसिपल परफॉर्मेंस की तो उसमें 50.52 ओवरऑल रैंकिंग दी गई है। बात आती है नंबर 6 की, यानी नवी मुंबई। ये जो नवी मुंबई है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लान सिटी है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। मेट्रो कंप्लीट होने के बाद ये सिटी इंडिया की सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी हो जाएगी जिसमें मेट्रो है। अगर बात करें स्कोर और रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल रैंकिंग दी गई है 61.60, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 59.93 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 23.53, और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है इस सिटी की 50.74। नाउ नंबर 5 जिस पे आता है सूरत, द डायमंड सिटी। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड कट और पॉलिश इसी सिटी में होते हैं, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी भी है इंडिया में। और ये इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जिसमें रोड टू रोड सीसीटीवी कैमरा अप्लाई किया गया है। अगर मैं ऐसे ही इस सिटी के फैक्ट्स बताता रहूँ आपको तो शायद शाम हो जाएगी। तो सीधा स्कोर और रैंकिंग पे आते हैं। ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल स्कोर रहा है 61.73, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57.96 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 30.29। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में ओवरऑल स्कोर दिया गया है 60.82। नंबर 4 पे आता है चेन्नई, द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। अगर बात करें ग्लोबल सिटी इंडेक्स तो इस सिटी को रैंक दी गई है बेस्ट सिटी इन इंडिया बाय इंडिया टुडे इन 2024, और यही वो सिटी है जिसे 36 रैंक दी गई थी इन द वर्ल्ड में। अगर हम बात करें मोस्ट विजिटेड सिटी की और बात करें अगर रैंकिंग और स्कोर की तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल 62.61 एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में 60.84, और इकोनॉमिक एबिलिटी में 34.16, और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में ओवरऑल रैंकिंग रही है इसकी 48.74। अगर आप कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेंटर जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये सिटी वन ऑफ द बेस्ट है। नंबर 3 पे आता है अहमदाबाद। जो अहमदाबाद सिटी है वो इमर्ज कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रही है इंडिया में।
और यही सिटी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में, और इसी वजह से इस सिटी को द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इस वजह से इस सिटी में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और 2017 में अहमदाबाद सिटी को इंडिया की बेस्ट सिटी माना गया था इन टर्म्स ऑफ लिविंग। अगर हम स्कोर और रैंकिंग की बात करें तो ईज ऑफ लिविंग में इस सिटी को रैंकिंग दी गई है 64.87 एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57.46, इकोनॉमिक एबिलिटी में 48.19। तो इस सिटी को ओवरऑल रैंकिंग अच्छी खासी दी गई है। सो अगर बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की तो इस सिटी ने स्कोर किया है उसमें 57.60। तो ये ओवरऑल स्कोर होता है, तो आप एक एक चीज को अच्छे से देख लेना। सो नंबर 2 पे आता है पुणे सिटी, और ये सिटी महाराष्ट्र स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और इसी सिटी को कई बार इंडिया बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया का खिताब मिल चुका है। पुणे को व्यापारिक रूप से दूसरा प्रमुख भारत का आईटी हब माना जाता है, और यही सिटी वन ऑफ द टॉप ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का। और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज है बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। और अगर हम बात करें स्कोर की तो इस सिटी ने स्कोर किया है ईज ऑफ लिविंग में 66.27, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 58.10, इकोनॉमिक एबिलिटी 48.88 और सस्टेनेबिलिटी 75.74, सिटीजन परसेप्शन 78.20 और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल 58.79, सर्विसेज 63.56, फाइनेंस 58.62, टेक्नोलॉजी 39.30, प्लानिंग 67.47, गवर्नेंस 59.93। तो ये रैंकिंग दी गई है इस सिटी को। सो नंबर 1 पे आता है बेंगलोर या बेंगलुरु। सो बेंगलोर लार्जेस्ट सिटी है और इंडियन स्टेट कर्नाटका की कैपिटल भी है। बेंगलोर को उसके खूबसूरत क्लाइमेट से जाना जाता है। बेंगलोर को वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज इसका जो रोल है नेशनल लीडिंग इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर का। और इस सिटी को रैंक दी गई है मोस्ट लिवेबल इंडियन सिटी विद ए पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन के अगर हम बात करें इस सिटी को नंबर 1 रैंक दी गई है उसमें अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी जैसे कि विप्रो, इसरो, इन्फोसिस एंड होल, ये सारे हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में ही लोकेटेड हैं। और बड़े बड़े एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक IISc, IIM बेंगलोर, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी और ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी बेंगलोर में ही लोकेटेड हैं। सो अगर आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी फील्ड के लिए आना चाहते हैं सिटी में, तो ये बेस्ट सिटी है वर्क करने के लिए। रैंकिंग आप पढ़ सकते हैं ईज ऑफ लिविंग में 66.70, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 55.67 और ऐसे ही आप म्युनिसिपल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं 45.02 और ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सिटी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस ये थी टॉप 10 लिस्ट जो इंडिया में बेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ लिविंग और वर्क। सो अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट को विजिट करके आप अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे ये रैंकिंग दी जाती है। एवरीथिंग जो भी आप अच्छे से जानना चाहें इसके बारे में और पूरी रैंकिंग देखना चाहें कि आपकी सिटी की भी रैंकिंग कितनी दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट की आप विजिट करके देख सकते हैं रैंकिंग। सो वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय बाय। शानदार, ज़बरदस्त। लेकिन मैं तो दिल्ली का मुंतज़िर ही रह गया और दिल्ली मेरे तवक्कुआत के बरखिलाफ दिल्ली का नाम नहीं लिया गया। इंडिया के 10 ऐसे शहरों में जो रहने के लिए बेहतरीन है। सरकारी रैंकिंग जारी की गई थी और 13 चीज़ों को हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, जॉब्स, मुलाजमत, जो भी 13 चीज़ों को मिला के ये रैंकिंग जारी की गई थी और इंडिया के 10 बेहतरीन शहरों का इंतखाब किया गया था जो रहने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है। फिर से कहूँगा दिल्ली का इंतज़ार था लेकिन दिल्ली आया नहीं। भारत की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली इसमें मौजूद नहीं था। मुंबई 2 बार होके आ गया, यानी कि एक ग्रेटर मुंबई, एक नावी मुंबई। 10वें नंबर पर ग्रेटर मुंबई, 9वें नंबर पर था इंदौर जो मध्य प्रदेश का बड़ा शहर भी है और स्टेट कैपिटल भी है। इंडिया का साफ सुथरा शहर है और ये इंडिया के एक मशहूर शायर हैं राहत, उनका शहर भी है। बहुत ज़बरदस्त था। इसके बाद वडोदरा का नंबर था जो गुजरात का कल्चरल कैपिटल है। वैसे इस लिस्ट में गुजरात के 3 शहर आए थे, सूरत और अहमदाबाद भी। फिर तमिलनाडु का एक बेहतरीन शहर था, काफ़ी नाम उसका मुश्किल है इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे।
धन्यवाद। हीरे के व्यापारियों का शहर सूरत था, गुजरात में है वो भी। इसके साथ साथ अहमदाबाद भी था, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया के अच्छे खासे अमीर लोगों की सरजमीन है। और गुजरात तो वैसे भी बड़ा एक कारोबारी जहन रखने वाले लोगों का इलाका है। तो गुजरात वाले दबा के कारोबार करते हैं और गुज्जू भाई दबा के मुनाफा भी कमाते हैं। नावी मुंबई भी था और कहा जाता है कि नावी मुंबई इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो प्लानिंग के तहत आबाद किया जा रहा है। और ये इंडिया का ऐसा शहर बनेगा जिसमें सबसे कम आबादी के साथ भी मेट्रो चलाई जाएगी। हालांकि इंडिया में जो मेट्रो के लिए रखे गए हैं रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं वो कम से कम 40 लाख उस शहर की आबादी होनी चाहिए मेट्रो चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो तकरीबन 1 मिलियन आबादी के आसपास ही मेट्रो चला दी जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है। नावी मुंबई वाकई एक अमेजिंग किस्म का शहर है जो प्लानिंग के तहत आबाद किया जा रहा है। तो कुल मिला के सारे शहर बहुत ज़बरदस्त है। और आखिर में था बेंगलोर, जो एक ज़बरदस्त शहर है। कर्नाटका का स्टेट कैपिटल है, IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है, इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यहाँ की सड़कों पे अच्छा खासा रश देखने को मिलता है। बेंगलोर की आबादी में पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल इतने हल नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक का मसला एक बहुत सीरियस मसला है। बाकी बहुत ज़बरदस्त था। इंडिया के ये 10 शहर लिविंग के लिए बेहतरीन है। मैं फिर से ये कहूँगा कि मैं दिल्ली का मुंतज़िर रह गया, लेकिन दिल्ली अफसोस के साथ भारत का कैपिटल होने के बावजूद इन 10 शहरों में भी अपना नंबर नहीं बना पाई, जो रहने के लिए इंडिया के 10 बेहतरीन शहर हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द दिल्ली इन फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो रहने के लिए इंडिया के बेहतरीन शहर होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियोस मिलती रहें। जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।